हेलो दोस्तों, आज हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर, फिर इसको भी लिखेंगे 6 सेंटीमीटर और इसको भी लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और कोण भी तीनों बराबर होता है, मैं बताया था पहले ही। तो जब इसका AB अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो हमारा BC और AC भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखते हैं क्षेत्रफल, और यहाँ लिखते हैं परिमाप। और ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो अंदर का ये जो जितना एरिया है ना, ये वाला, जितना एरिया है इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। यही क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है, ठीक है। इसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का स्पेशल सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। यहाँ होता है बराबर √3/4 गुणे भुजा के स्क्वायर होता है। मैं बोला था ना, AB और BC और CA हमारा भुजा है, ठीक है। तो हम जब तीनों भुजा बराबर है, यहाँ सूत्र में क्या कह रहा है कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है, तो हम किसी एक भुजा को लेकर यहाँ स्क्वायर कर देंगे। यानी इस सूत्र पे, ये समबाहु त्रिभुज का स्पेशल सूत्र है, ठीक है। कोई सा भी समबाहु त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल इसी सूत्र पे निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा हम परिमाप आपको बता दें कि परिमाप क्या है, यानी परिमाप को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का कुल लंबाई का योग परिमाप कहलाता है, ठीक है। यानी AB + BC + CA, यानी तीनों ये है, ये और ये भुजा और ये भुजा, यही तीनों भुजा को हम जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इसका सूत्र होता है 3A। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 3A।
अब आप समझ गए। अब यहाँ आइए हम इसको हल में लिखेंगे। यहाँ हल में लिखेंगे, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का स्पेशल सूत्र है। कोई सा भी समबाहु त्रिभुज हो, इस सूत्र पे हम किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया, इसको शॉर्ट में हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर √3/4 गुने हमारा एक भुजा कितना है, देखिए एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। जब एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो हम कोई भी एक भुजा ले लेंगे। हम ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं और सी ए बी, कोई सा भी हम एक भुजा लेके यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक भुजा का लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ फिर लिखेंगे ए बराबर √3/4 गुने 6 गुने 6 लिखेंगे, 6 गुने 6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 6 के पावर कितना है, 2 है, इसलिए हम 6 गुने 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 का गुना 2 बार लिखेंगे। अगर वहीं 6 का पावर 3 होता, यानी घात, इसको घात बोलते हैं जो पावर में होता है। अगर 6 का पावर 3 होता, घात 3 होता, हम तो 6 के गुना 3 बार करते हैं, यहाँ फिर लिखते गुना 6, ठीक है। ये तो समझ गए। अब इसको हम काट देंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2 एकम 2, फिर 3 दूना 6। अब यहाँ लिखेंगे हम ए बराबर √3 गुने, ये गुना कर दीजिए, 3 तिरका 9। जब रूट में कोई अंक या संख्या होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, और जो बिना रूट वाला होता है उसको शुरू में लिखते हैं। तो इसको हम एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 9√3। 9√3 के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया। अगर एक तो ये आंसर निकल गया। अगर बोलता है इसको, सॉरी, अगर दशमलव में आंसर दिया होगा, अगर ऐसे आंसर दिया होगा तो ये तो सही है, ये भी आंसर सही है। अगर ऐसे नहीं देखिए, अगर दशमलव में दिया होगा तो हम इसको दशमलव में बदल देंगे। अब दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ √3 का मान रख के 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 होता है √3 का मान। ये √3 का मान हम यहाँ सेट करके यहाँ √3 का मान लगा के हम इसको दशमलव में बदल देंगे, ठीक है। यहाँ फिर लिखेंगे ए बराबर
9 गुने √3 का मान हम कितना बताए थे, तो 1.732 बताए थे। अब इसको हम फिर लिखेंगे a बराबर, इसको गुना कर देंगे, 9 दूना 18 के 8, हाथ में कितना आया 1, 9 तिरका 27, एक हाथ में की, 28 के 8 हाथ में आया 2, 9 7 63 2, 65 के 5 हाथ में कितना आया 6, तो 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा, हाथ में जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 2 3 अंक के बाद हमारा दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव डाल देंगे, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में ही निकलता है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा के स्क्वायर लगा देंगे, अगर मीटर में रहेगा तो यहाँ m लिख के स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, हमारा दोनों आंसर सही है, लेकिन ये बिना दशमलव का है और इसको हम लोग दशमलव में बदल के इतना आंसर ला दिए, ये भी आंसर सही है। अब इसका हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो परिमाप बराबर होता है 3a, यानी ये हमारा भुजा होता है। यहाँ जो ये समबाहु त्रिभुज है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम मान सकते हैं कि AB बराबर हमारा a, तो BC बराबर भी a होगा और CA बराबर भी a होगा, क्योंकि हम AB भुजा a मानेंगे तो बाकी का दोनों भुजा भी a होगा, क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजा और तीनों कोण भी बराबर है और इसका प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ 3a है तो हमारा a का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी a क्या दर्शा रहा है, a क्या बता रहा है, यानी भुजा बता रहा है। भुजा का एक भुजा का कुल लंबाई यानी 3 भुजा है, तो हम तीनों भुजा में से किसी एक भुजा को लेकर हम यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, परिमाप को हम शॉर्ट में P से दर्शाते हैं, यहाँ लिखेंगे P बराबर 3 गुणे 6 लिख देंगे यहाँ। अब इसको फिर लिखेंगे P बराबर 6 का गुना कर देंगे, 6 का 18 सेंटीमीटर। परिमाप स्क्वायर में नहीं निकलता है, सेंटीमीटर में, अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकलेगा, अगर मीटर में है तो मीटर में निकलेगा, यानी जिस यूनिट में दिया रहेगा उसी यूनिट में भुजा का लंबाई निकलता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये परिमाप का आंसर हो गया। और ये दशमलव वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर हो गया, ये बिना दशमलव का आंसर है। एक बात आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये आप लोग दिमाग में सेट करके रखिएगा, कोई सा भी समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, इसी सूत्र पे उसका क्षेत्रफल निकलेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो और समझाने का तरीका कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। और अगला वीडियो हमारा होगा किसी भी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यही बताएंगे अगला वीडियो में। और एक बात आपको बता दूं कि अगर समबाहु त्रिभुज पर फुल जानकारी चाहिए तो हम वीडियो इस पे बना के डाल चुके हैं, इस वीडियो में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।